वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। यूपीपीसीएस आरओ पेड ग्रुप जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चल रहा है उसमें मॉड्यूल वाइज कोर्स कराया जा रहा है और मॉड्यूल वाइज क्विज कराई जा रही है। मॉड्यूल वाइज जो क्विज होती है उसका वीडियो हम यहाँ पे करेंगे। पार्ट नंबर ये 7 है, बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं पहले के प्लेलिस्ट में जा करके। हमारा अगला सवाल, लघु हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? लेसर हिमालयस आर ऑल्सो नोन एज, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल श्रेणी। लेसर हिमालय कहते हैं हिमाचल को, ठीक है। और इसमें हम लोग ग्रेटर हिमालय किसको कहते हैं? ग्रेटर हिमालय हिमाद्री को बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी ग्रेटर हिमालय का एक एक्सटेंशन होता है काराकोरम, ठीक, इसका पार्ट नहीं होता बट एक्सटेंशन होता है काराकोरम। हिमाद्री से एसोसिएटेड एक और क्वेश्चन जो हाल में पूछा गया उसको देख लेते हैं, मतलब 1-2 साल में। वैली ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड बिटवीन, तो वैली ऑफ कश्मीर जो है पीर पांजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, ध्यान रखिएगा। पीर पांजाल और हिमाद्री के मध्य क्या है? वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर की घाटी है। जियोलॉजी से संबंधित एक सवाल पूछा था इसी पेपर में, यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी? नवीनतम पर्वत श्रेणी क्या है? मतलब आपको ज़्यादा ना पता हो तो सभी को पता होता है नवीनतम जो है यंग फोल माउंटेन है, हिमालय की जो एक कह सकते हैं इंपॉर्टेंट जो श्रेणी है आउटर हिमालय वो क्या है? वो हिमाद्री है। बाकी सब तो बाद में बने, अरावली बहुत पहले का है। तो जाहिर सी बात है कि हिमालय की कोई भी श्रेणी जो है न्यूएस्ट होगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हिमाद्री हो जाएगा बिना किसी डाउट के। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ, ऊंचे दर्रे जो है ये सब कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भी जो है हिमाद्री में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, हिमाद्री। आउटर हिमालयास में सबसे ऊंचे दर्रे वगैरह पाए जाते हैं और ऊंची चोटियाँ भी। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो कंचनजंगा जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है सिक्किम है। अदरवाइज वैसे तो गॉडविन ऑस्टिन या फिर K2 है, जो भी ऑप्शन में दिया उसके हिसाब से करेंगे। और ये सब बहुत ज़्यादा क्लीशी हो चुका है, सब यूपी पीसीएस तो एटलीस्ट नहीं पूछेगा, अदर आयोग वेस्ट बंगाल पीसीएस वगैरह को भी कभी पूछ लेते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सर्वश्रेष्ठ पासपोर्ट जो है किसका है? यानी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो साल में 2 बार आता है उसकी रैंकिंग में टॉप पर कौन है? जनवरी में आया था, अभी जुलाई मंथ में आया है। जुलाई मंथ के हिसाब से जापान जो है वो टॉप पर है। जापान के साथ सिंगापुर और जापान ये दोनों संयुक्त रूप से फर्स्ट पर हैं, ध्यान रखिएगा। सिंगापुर प्लस जापान ये दोनों ही टॉप पर हैं। इसमें इंडिया का स्थान क्या है? इंडिया का स्थान है इसमें 83वां, 83। एशिया पावर इंडेक्स में टॉप 4 में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो एशिया पावर इंडेक्स में पापुआ न्यू गिनी नहीं शामिल है क्योंकि ये जो इस इंडेक्स में आखिरी देश है, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी इस इंडेक्स का सबसे निचला देश है। टॉप पर जो 3 कंट्रीज है वो कौन कौन सी? जापान, यूएस और चाइना। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान किन 3 देशों ने संयुक्त रूप से हासिल किया है? ठीक है, प्रथम 3 स्थान मतलब टॉप पर कौन से 3 देश जो है संयुक्त रूप से फर्स्ट पर हैं? तो इसमें जो देश फर्स्ट पर है वो डेनमार्क है, फिनलैंड है, न्यूजीलैंड है। ये सभी जो है संयुक्त रूप से फर्स्ट पर हैं। इसमें आइसलैंड शामिल नहीं है। भारत को इसमें क्या स्थान मिला है? भारत को इसमें स्थान मिला है 85वां भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। अगला है, ये वही आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसी क्वेश्चन का। तो टॉप 3 पर मतलब टॉप पर कौन से 3 हैं संयुक्त रूप से? ये तीनों जो है फर्स्ट पर हैं संयुक्त रूप से और इसमें आपका आइसलैंड शामिल नहीं है। गणतंत्र दिवस 2022 में के अवसर पर राजपथ परेड में निकली वायुसेना की झांकी में देश की पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट ने भाग लिया, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम शिवांगी सिंह है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भावना कंठ फिर क्या थी? भावना कंठ के बारे में देखिए, क्लैरिफिकेशन लिखा हुआ है हमने। शिवांगी सिंह वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट हैं और पहली राफेल पायलट हैं। वर्ष 2021 में लेफ्टिनेंट भावना कंठ वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली देश की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट थी। ये आप ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। तो हमारा उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? राफेल लड़ाकू विमान की बात हो रही है, उसकी पहली कौन है? शिवांगी सिंह। किस भारतीय संस्था ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग नामक एक शीर्ष रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी की थी अभी नीति आयोग ने। वाइस चेयरपर्सन और सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीति आयोग के दोनों ही चेंज हो गए हैं अभी हाल में। वाइस चेयरपर्सन बने हैं श्री सुमन बेरी और सीईओ बने हैं परमेश्वरन अय्यर, ठीक है, बने हैं परमेश्वरन अय्यर। तो दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछे जाने वाला है आगे।
हाल ही में डैश राज्य सरकार ने 13 नए जिले सृजित किए हैं और साथ ही उस राज्य में जिलों की संख्या अब कितनी हो गई, 26 हो गई। 13 पहले से थे, 13 नए बने हैं। आंध्र प्रदेश ने जो है 13 नए जिले अभी जोड़े हैं अपने राज्य में परिसीमन करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। डिजिटल संसद नामक एक ऐप जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है लोकसभा सेक्रेटरीट के द्वारा। डिजिटल संसद निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना के जनक जो है ये कार्ल मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है, जबकि पंचवर्षीय योजना के जनक हैं वो जोसेफ स्टालिन है। ठीक है, जोसेफ स्टालिन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में देर इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी, ये रॉन्ग है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। बाकी व्यक्ति और व्यक्तिगत व्यवहार का इसमें अध्ययन होता है, वस्तु के कीमत की निर्धारण का अध्ययन होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, लेकिन एक समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन इसमें नहीं होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अगला सवाल है, ब्रिटेन के किस अर्थशास्त्री ने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत माना था। विच ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट इन हिज बुक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस हैज कंसिडर्ड इकोनॉमिक्स एज द प्रिंसिपल ऑफ रेयरिटी। तो ये किसने माना था, लॉर्ड रॉबिन्स ने। लॉर्ड रॉबिन्स। आधुनिक अर्थशास्त्री कपिल आर्य ने अपनी पुस्तक डैश में अर्थशास्त्र को सुख के साधनों का विज्ञान माना है। तो किस बुक में उन्होंने ऐसा लिखा है, उन्होंने लिखा है अर्थमेधा में। अर्थमेधा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक व्यवस्था का प्रकार नहीं है। तो संघवाद जो है ये राज व्यवस्था का प्रकार है, आर्थिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था का प्रकार नहीं है। कपड़ा सुखाने की मशीन किस बल का प्रयोग करती है, तो ये प्रयोग करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। इसके बाद कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल मंदाकिनियों के गुच्छे बनना, ग्रेविटेशनल फोर्स से होता है ये। जो है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या क्रीम डिस्पेंसर में काम आता है, नहीं। यहाँ पर काम आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल नहीं काम आता है। ठीक। अब केंद्रीय बल कपड़ा सुखाने की मशीन, ये सही है। उसके बाद है कि यदि बल और विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं तो वर्क डन कितना होता है, वर्क डन 0 होता है। ये सरप्राइजिंगली सही है। इस तरीके से दिखाया जाता है, फोर्स जब परपेंडिकुलर होता है डिस्प्लेसमेंट के, जैसे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स के सिद्धांत के अनुसार नो वर्क डन है यहाँ पे। हालांकि आप इसको उठा करके वहाँ से वहाँ ले गए, लेकिन फिजिक्स के सिद्धांत के अनुसार वर्क डन 0 है। भारत में न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है, भारत में न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है आपका कुटनाड। कुटनाड कहाँ है, केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, आपको बताना है। अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है प्री कैम्बियन एरा में और प्रोट्रोजोइक इयॉन में। ठीक है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ है सीनोजोइक पीरियड में, ये भी सही है। डक्कन ट्रैप का निर्माण कई बार पूछा जा चुका है, बीपीएससी ने पूछा है इसका निर्माण हुआ है क्रिटेशियस पीरियड में। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि कोई भी जो है गलत सुमेलित नहीं है, तीनों सही सुमेलित हैं। आप लर्न कर लीजिएगा इनको कम से कम। हिमालय कैसा पर्वत है, ये आपका यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, जो आपका टेथिस का मलबा था उसमें फोल्डिंग हुई थी, उससे ये बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कुमाई हिमालय जो है कि नदियों के बीच विस्तृत है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सतलज जो काली रिवर के बीच आपका कुमाऊं हिमालय है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कुमाऊं हिमालय जो है किसके किसके बीच है, ये है सतलज और काली रिवर के बीच। ठीक, नेपाल हिमालय जो है ये काली और तीस्ता रिवर के बीच है। ठीक है, काली और तीस्ता के बीच। असम हिमालय जो है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच, और पंजाब हिमालय इंदुस और सतलज के बीच। ठीक है, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू, ये चोटियाँ जो है किस जो है हिमालय का पार्ट है, तो ये पार्ट है आपके नेपाल हिमालय का। ठीक है, नेपाल हिमालय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जो है भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी वाला राज्य कौन सा है, तो ये आई थी यहाँ पे रिपोर्ट सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की। इनके अनुसार हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, सबसे कम कर्नाटक, गुजरात और ओडिशा में है बेरोजगारी। ग्राम विकास मंत्रालय के अनुसार श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किसने किया है। ठीक है, तो शीर्ष स्थान प्राप्त किया अभी लेटेस्ट रैंकिंग में तेलंगाना ने। ठीक है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है यहाँ पर जल्दी से कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन जो है किस वर्ष में शुरू हुआ था।